अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा खाई भी जाती है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी, बहुत ही इजी बनाऊंगी सिंपल तरीके से। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी दाल मखनी जो कि हम इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, बहुत ही सिंपल सी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसमें मूँग की दाल ले लेनी है छिलके वाली, आप चाहें तो माश की दाल भी ले सकते हैं छिलके वाली, इसमें छिलके वाली ही दाल यूज़ की जाती है। इसके साथ मैं यहाँ पर चने की दाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब इसमें छिलके की दाल ली है और 1 कप इसमें मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल की आपने मिकदार को थोड़ा सा कम रखना है। आप इसमें चाहें तो इसमें लाल लोबिया भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी दाल को। तो दाल को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन लिया। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर में मैं इसे बनाऊंगी तो 1 मीडियम प्याज मैंने काट कर डाल दिया है और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच इसमें धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी आपने लाजमी डालनी है, ये टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी होगी। और इसमें यहाँ पर मैं सुरख मिर्चें ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डालूँगी। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी और थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं कि एक तो ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है ऑयल की वजह से और दूसरा बहुत ही स्मूथ सी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसलिए इसके साथ ये हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर जो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने ग्राइंड कर ली थी। तो आप इस तरह ग्राइंड करके डालेंगे तो टमाटर इस तरह खड़े खड़े नहीं लगेंगे इसमें। और 2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक और मिर्चा आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। तो यहाँ पर 15 मिनट का हम इसे प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट बाद ये देखें दाल की कंडीशन ऐसी हो गई है और ये बहुत ही झटपट से बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आपने इस दाल को आप चाहें तो इसे इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा। मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखूँगी, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करूँगी। और हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, भंगार लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लहसुन के टुकड़े इसमें मैंने बारीक बारीक काट लिए और साथ में हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और हमने लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है इसमें, क्योंकि ऑयल गर्म होगा तो फ़ौरन से ही भून जाएगा। तो हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब इसमें दड़ा मिर्च डालूंगी, यानी चिली फ्लेक्स डालूंगी। हमने ये बहुत तेज़ आंच पर नहीं करना वरना डालते ही हमारी मिर्चें जल जाएंगी। तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद हमने ये ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे, दाल में भंगार लगाएंगे। इससे हमारी दाल का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से इसमें खुशबू भी आना शुरू हो जाती है तड़का लगाने से। तो आपने तड़का इसमें लाजमी लगाना है। तो ये मैंने दाल की बहुत ही ईजी सी रेसिपी बताई है। इसे अब हर कोई ही ईजी तरीके से इसे बना सकता है, क्योंकि दाल मखनी खाई तो बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन जब इसे बनाने का प्रोसेस की बात आती है तो कुछ लोग इसे इसीलिए नहीं बनाते कि शायद ये देर से बनती है, मुश्किल तरीके से बनती है। लेकिन नहीं, ये बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की मेहनत नहीं करना पड़ती ज़्यादा। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। और यहाँ पर हम इसमें ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। मक्खन की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर ईजीली मिल जाएगी। और मक्खन की भी बहुत ही मैंने आसान सी रेसिपी बताई है, जो आप घर की बिलाई से ही मक्खन तैयार करेंगे तो मक्खन के बगैर ये दाल अधूरी होती है। इसमें मक्खन लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ ही इस दाल का टेस्ट दोबाला हो जाता है। आप इसे चाहे तो इसे पराठे वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भंगारे हुए चावलों के साथ इसे सर्व करूँगी। भंगारे हुए चावल भी मैंने अपनी चैनल पर इसकी वीडियो भी डाली हुई है, आपको वो भी इजीली मिल जाएगी। और बहुत ही चावलों के भंगारे चावल भी मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बनाए थे। तो इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज और डाल दूँगी और आप इसके साथ घर का बना हुआ अचार भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही हेल्दी भी रेसिपी और आपके बच्चे भी सब शौक से खाएँगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।